दोस्तों, अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और इन्हें कलर करने के लिए आप लोग जो है हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है दोस्तों। क्योंकि हमें जो है अपने बालों पे कभी भी हेयर डाई नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हेयर डाई जो होता है वो हमारे बालों को डैमेज कर देता है और साथ ही साथ जो थोड़े बहुत काले बाल होते हैं ना, तो वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी हर्बल रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप लोगों के बालों की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और सारी जो भी बालों के मसले हैं, बाल झड़ना, बाल गिरना, बालों पे गंजपन आना, बालों पे जो है बहुत ज़्यादा जो है बालों पे मतलब ये कि लेंथ नहीं बढ़ रही है, बाल बहुत ज़्यादा रूसी हो चुके हैं, बाल जो है बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं, तो उन सब का आप लोगों को आज एक इस्तेमाल बताऊंगी, एक रेमेडी बताऊंगी। और ये रेमेडी जो है ये हर्बल रेमेडी होगी दोस्तों, जो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। सबसे बड़ा मसला होता है बालों का सफ़ेद हो जाना। तो बाल अगर सफ़ेद हो जाते हैं तो हमें जो है बहुत ही मुश्किल होती है। हम जो है मेहंदी के पैक लगाते हैं और तेल लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ, इससे आप लोगों के जो काले बाल हो जाएंगे, इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे, एकदम काले बाल हो जाएंगे आप लोगों के। तो यहाँ पे लिया है मैंने रेड अनियन। ठीक है, आप लोगों को भी रेड अनियन का इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने तो सुना होगा कि ये जो रेड अनियन होता है ये गंजे के सर पर भी बाल लेकर आता है। ये कहावत है दोस्तों कि गंजे के सर पर भी बाल आ जाते हैं अगर वो रेड अनियन का पानी जो है वो अपने बालों पे लगाना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें जो है सल्फ़र होता है। वो सल्फ़र क्या काम करता है, देखिए हम लोग जब प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, यानी कि प्याज के अंदर इतना सल्फ़र होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है, हमारे बालों की लेंथ को बढ़ाता है, हमारे बालों को हाइड्रेट करता है और खूबसूरत बनाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है रेड अनियन। आप लोगों को क्या करना है, एक रेड अनियन लेना है। आप लोग चाहें तो 2 अनियन भी ले सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो 1 अनियन भी ले सकते हैं। बिल्कुल इसके अंदर बदबू होती है, मैं मानती हूँ ये बात दोस्तों कि प्याज की जो स्मेल होती है वो थोड़ी तेज़ होती है, लेकिन आप लोग जो है अगर अपने बालों को जो है बढ़ाना चाहते हैं, बालों को उगाना चाहते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत तो स्मेल को बर्दाश्त करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, ये प्याज के जो है छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको मैं करूँगी साइड पर। हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे कद्दूकश। ठीक है, हम लोग हमारे जो है सर पर कितना केमिकल लगाते हैं और कितने सीरम लगाते हैं, कितने कंडीशनर लगाते हैं और हमारे बाल जो है वक्त से पहले जो है सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और जितना हो सके इतना जो है केमिकल से आप लोग दूर रहें। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो प्याज है काफ़ी जूसी जूसी है। तो यहाँ पे जो है एक प्याज ले लेंगे। ठीक है, जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया है और अभी जो है हम लोग इसका जो है जूस निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्याज में से जो है हम प्याज का अर्क जो है वो निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्याज को कद्दूकश करने के बाद जो है इसका अर्क हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली रेमेडी है। आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जितना हो सके इतना नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ और कोशिश करें केमिकल से दूर रहें, और जितना केमिकल आप लोग यूज़ करेंगे आपके बालों के लिए इतना ही नुकसानदेह है। तो मैंने घर की चीज़ों से ही जो है ये रेमेडी तैयार की है दोस्तों, जो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे कि इसका जो है आप लोग अर्क निकाल लेंगे। ये देखें, इसका जो ये अर्क है ये मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। ठीक है, आप लोग जो है अगर चाहते हैं तो आप लोग मिक्सी में भी इसको बना सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी आप लोग जो है इसको बना सकते हैं। तो इधर जो है मैंने तकरीबन 1 से 2 चम्मच मेरे पास प्याज का पानी तैयार हो चुका है, तो इसको हम लोग साइड पर करेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है रीठा और सिकाकाई। ठीक है,
तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं आपके बालों के लिए। आपके बालों की लंबाई को बढ़ाएगा, आप लोगों के बालों को खूबसूरत बनाएगा, आपके बालों को जो है घना करेगा, आपके बालों में एक शाइन आएगी, आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली थी और इनको मैंने क्या किया था, मैंने जो है इन दोनों चीज़ों को मैंने क्या किया था, मैंने जो है पूरी रात के लिए इन दोनों चीज़ों को भिगो दिया था। ठीक है, आप लोगों को इसको भिगोना ज़रूरी होगा क्योंकि इसके बगैर तो रेमेडी जो है बनेगी नहीं। आप लोगों को इसको भिगोना पड़ेगा पूरी रात के लिए, तकरीबन 24 घंटे अगर भिगोएंगे इसको तो और ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज का पानी लिया था ना, उसके अंदर हम लोग जो है ये दोनों चीज़ों जो हमने पूरी रात के लिए भिगोई थी, तो ये हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। अगर एक हिस्सा प्याज के पानी का है तो आप लोगों को 3 हिस्सा जो है आप लोगों को इसका डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो हमने ये पूरी रात आरीठा और सिकाकाई को जो हमने भिगोया था ना, इसको आप लोगों को यानी कि 3 गुना आप लोगों को डालना है। एक हिस्सा प्याज के पानी का होगा और 3 हिस्से जो है ये दोनों चीज़ों के होंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा सा एक लिक्विड मेरे पास तैयार हो चुका है और ये लिक्विड जो है मैं अपने बालों पे आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी ताकि आप लोग भी देखें कि इसको किस तरह लगाया जाता है। अगर आप लोग चाहें तो इसे स्प्रे वाली बॉटल में भी आप लोग लगा के मतलब ये कि स्प्रे बॉटल में इसको भर लें और अपने बालों पे स्प्रे कर लें। और अगर आप लोग चाहते हैं तो रुई की मदद से भी आप लोग अपने बालों पे इसका जो है इसकी अप्लाई कर सकते हो इसका, और इसका एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हो। तो ये आज की जो रेमेडी थी दोस्तों, ये आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली रेमेडी है। आप लोगों को पता है कि प्याज में जो है सल्फ़र होता है जो हमारे बालों को गिरने से रोकता है, बालों की लंबाई को बढ़ाता है। और ये जो रेड अनियन होता है ना, जो रेड छिलटे वाला प्याज होता है, वो जो है हमारे बालों की रीग्रो करता है। ठीक है दोस्तों, और बालों को गिरने से रोकता है। प्याज में भरपूर मिकदार में सल्फ़र होता है और सफ़ेद छिलके वाला जो प्याज होता है उसमें इतना सल्फ़र नहीं होता जितना रेड अनियन में सल्फ़र होता है, जो हमारे स्कैल्प में जाकर हमारी जड़ों को मजबूत बनाता है, हमारे झड़ते हुए बालों को रोकता है, गंजपन को दूर करता है प्याज का पानी। जी दोस्तों, और जो हमारे बालों को जो ग़िज़ा मिलती है ना, तो आप उम्र से पहले हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि ऐसे विटामिन्स लिया करें जिससे जो है बाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके बाल जो है रिग्रो करें और बाल लंबे और हेल्दी बने। और आपको पता होगा कि प्याज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है भरपूर मिकदार में, जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हमारी जो बालों का जो स्कैल्प है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करता है प्याज का रस। क्योंकि इसमें सल्फर की वजह से जो है ना हमें आंसू आते हैं ना, जब भी हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो वो इसीलिए निकलते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा सल्फर होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करता है। इसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ होती है। और आप लोगों को पता होगा कि प्याज के रस में एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, और इसमें जो है डैंड्रफ ख़त्म करने की जो परेशानी होती है ना, जो रूसी की परेशानी हो जाती है ना, वो ख़त्म करता है। और साथ ही साथ प्याज के रस में जो है बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, जो हमारे बालों को झड़ने से रोकता है और बालों को काला करता है। और ये जो हमने अभी बनाया है, ये जो सिकाकाई डाला है इसमें, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोगों ने सिकाकाई इसमें डाला है। और ये सिकाकाई क्या काम करता है, सिकाकाई जो है हमारे बालों को हेल्थ को लंबा करता है, बालों को खूबसूरत बनाता है, बालों को हेल्दी करता है। तो आप लोग जो है ये रेमेडी ज़रूर बनाइएगा। तो अब मैं इसका एप्लीकेशन आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी दोस्तों, ताकि आप भी उसी तरीके से इसको लगाएं और भरपूर इसका इस्तेमाल करें ताकि आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो दोस्तों आप लोग मेरे कहने पर एक बार ज़रूर इससे ट्राई कीजिएगा दोस्तों, देखें आप लोग को खुद को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग कहेंगे वाह हमारे बाल कितने खूबसूरत हो गए, कितने हसीन हो गए। क्योंकि बालों का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाल ही होते हैं जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो मैं भी इसका एप्लीकेशन आपको लगा के दिखाती हूँ दोस्तों। जी दोस्तों, जो मैंने ये
बनाया है हर्बल चीज़ जो मैंने बनाई है प्याज के पानी से, तो आप लोग देखें इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग रुई की मदद से भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आपको अपने बालों में ये लगाना है। अगर पूरी रात भी लगा रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है दोस्तों, आप लोग पूरी रात भी इसको लगा कर रख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को अपने बालों पे इसको लगाना है। बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेंगे, और बहुत ज़्यादा जो है आपके स्कैल्प में जो डैंड्रफ वगैरह है वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जो है एक बार ये रेमेडी ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।